Exercise 1.2. Question 1. Find the values of x and y in each of the following. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन इक्वेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स is given by x plus iota y plus 2 minus 3 iota is equal to iota multiplied by 5 minus iota multiplied by 3 plus 4 iota। यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड देन x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। Solution. Given equation is x plus iota y plus 2 minus 3 iota is equal to iota multiplied by 5 minus iota multiplied by 3 plus 4 iota। देखिए गिवन इक्वेशन में इक्वल की लेफ्ट साइड में है x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा और राइट साइड में है आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा से। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 4 आयोटा से एंड देन माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 4 आयोटा से। सो आयोटा को हम एज इट इज राइट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 सा 15 प्लस 5 4 सा 20 आयोटा माइनस आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखिए यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 17 आयोटा के। सो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल है -1 के। सो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 नाउ इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस होगा +4। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर सकते हैं। 15 प्लस 4 इक्वल होगा 19 के। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 17 आयोटा। तो अब हमने आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 19 से भी और प्लस 17 आयोटा से भी। तो 19 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 19 आयोटा के प्लस आयोटा को 17 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 17 आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है -1 के। सो इट इज इक्वल टू 19 आयोटा प्लस
17 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 17 प्लस माइनस माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज से राइट कर देंगे, जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा के, इज इक्वल टू -17 प्लस 19 आयोटा। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें 2 इक्वल की लेफ्ट साइड में है और -17 इक्वल की राइट साइड में है। तो ये दोनों ही रियल पार्ट्स हैं, तो हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें जो है वो इनको कंबाइन करना होगा इक्वल की वन साइड में। तो देखें यहाँ पे जब हम 2 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और सिमिलरली -3 आयोटा को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, +3 आयोटा। तो देखिए x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -17, इसको एज इट इज ही राइट कर देंगे, प्लस 19 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा। यानी जब हम 2 को इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 3 आयोटा को इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन भी जो है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो -17 और -2 माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये इक्वल होगा -19 के, और प्लस 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 19 में 3 आयोटा को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 22 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये इक्वल हैं। अगर यहाँ पे हम कंडीशन यूज करते हैं इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो अगर ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू -19, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना थी, तो इसके लिए हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से फिर हमने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। x जो है यहाँ पे इक्वल है -19 के, और y जो है ये इक्वल है 22 के। सेकेंड इक्वेशन ऑफ complex numbers is x plus iota y multiplied by 1 minus iota is equal to 2 minus 3 iota multiplied by -5 plus 5 iota multiplied by -3 iota over 5 यहाँ पे भी हमने गिवन इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है, एंड देन x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 5 आयोटा। तो देखिए इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और राइट हैंड साइड में है 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 5 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 2 माइनस 3 आयोटा और देन -5 प्लस 5 आयोटा। तो रीअरेंज करके हम अगर इसे राइट करते हैं तो ये वाली फॉर्म बनेगी। अगर रीअरेंज नहीं भी करते तो फिर भी हम जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। अब देखें अगर हम मल्टीप्लाई करने से पहले ये चेक कर लें क्या हमारे पास इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए -5 प्लस 5 आयोटा है, तो यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम -5 कॉमन ले लेते हैं तो देन हमारे पास यही वाला फैक्टर बन जाएगा जो कि इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम इजीली जो है वो इससे कट कर सकते हैं, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे -5 + 5 आयोटा है, यहाँ से जब हम -5 कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा, ये माइनस वाली जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी टर्म। तो देखिए -5 कॉमन लेंगे तो -5 × 1 माइनस आयोटा होगा, यानी जैसे ही हम -1 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको 5 से कट कर देंगे जो न्यूमिरेटर में है, और माइनस माइनस प्लस होगा। तो अब देखें यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में है x + आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और इक्वल के राइट हैंड साइड में है 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने -5 को कॉमन लिया है। एक तो इसका बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे पास 5 जो डिवीजन में था ये कट हो गया है इस 5 से, और दूसरा बेनिफिट ये हुआ है कि हमें जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम 1 माइनस आयोटा को इजीली जो 1 माइनस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड में है उससे कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से कट कर देंगे। सो x + आयोटा y इक्वल है 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा के। अब हम 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से, तो 3 × 2 = 6 आयोटा -3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वल होगा 6 आयोटा -9 मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, +9। सो इट इज इक्वल टू 6 आयोटा +9। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में है x + आयोटा y, और राइट हैंड साइड में है 9 + 6 आयोटा। तो अगर हम इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल होगा 9 के और y इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ पे भी हमने गिवन इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई किया है एंड देन x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, जिसमें x इक्वल है 9 के और y इक्वल है 6 के। थर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज x/2 + आयोटा + y/3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज x/2 + आयोटा + y/3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो देखिए इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में है x/2 + आयोटा + y/3 - आयोटा, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर्स में है 2 + आयोटा एंड 3 - आयोटा, तो ये दोनों ही हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे, यानी दोनों फैक्टर हमारे पास एलसीएम में होंगे। तो एलसीएम जो है ये इक्वल है 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा के। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - आयोटा से और y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से। सो x मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2 + आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। जब x को 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3x - आयोटा x प्लस y को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y + आयोटा y इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों फैक्टर्स इक्वल की लेफ्ट साइड में 3x - आयोटा x + 2y + आयोटा y को डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होंगे।
सो 3x माइनस आयोटा x प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखें यहाँ पे जो रियल पार्ट था इसको मैंने सेपरेट कर दिया है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया है। तो देखिए रियल पार्ट में 3x प्लस 2y है और इमेजिनरी पार्ट से मैंने जो है वो राइट किया है आयोटा को कॉमन लेके प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा। तो यहाँ पे जब हम 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, तो देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 सा 6 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस में और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। 6 को एज इट इज ही राइट कर देंगे और कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो 3 आयोटा से 2 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा आयोटा के। सो 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे हम -1 पुट करेंगे। सो 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस जी। अब ये इक्वल होगा 4 प्लस 5 आयोटा 6 प्लस आयोटा प्लस 1 के और रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 इक्वल होगा 7 के। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे अब हमने 4 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस आयोटा से जी। तो यहाँ पे जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 और 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आयोटा। सिमिलरली 5 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आयोटा और 5 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस 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 होगा। 35 में 4 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 39 आयोटा के और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है -1 के। सो इज इक्वल टू 28 प्लस 39 आयोटा। यहाँ पे 35 प्लस 4 जो है ये 39 की इक्वल होगा। प्लस 5 -1 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 28 प्लस 39 आयोटा -5 और यहाँ पे 28 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के। यानी रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस 39 आयोटा। तो अब देखें यहाँ पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने कंपेयर किया है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो देखिए रियल पार्ट में हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। यानी रियल पार्ट जो है ये रियल पार्ट के इक्वल है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो देखिए -x प्लस y इज इक्वल टू 39। तो अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो x को कट करना होगा जिसे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर y को कट करना होगा और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे -3x और यहाँ पे 3x है तो इजीली हम x को कट कर सकते हैं। तो जब हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 3।
39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 117 के। तो यहाँ पे -3x + 3y इक्वल है 117 के। इसे हम इक्वेशन 2 का नेम असाइन करेंगे। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे हम, यानी यहाँ पे हमने -x + y = 39 को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई किया है 3 से, जिसे हमारे पास रिजल्ट बना है -3x + 3y = 117। तो अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया है। ऐड करने से देखिए हमारे पास 3x -3x से कैंसिल हो जाएगा और 2 + 2y + 3y इक्वल होगा 5y के, = 117 + 23 इक्वल होगा 140 के। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 140 को डिवाइड करेगा, और 140 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 के टेबल पे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 28 के, यानी यहाँ पे हमने एक स्टेप और करना है। y जो है ये इक्वल होगा 140/5 के। तो जब हम 140 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 28 के। सिमिलरली अब हमने जो है वो y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में या फिर सेकंड इक्वेशन में। इसे जो है वो इक्वेशन 2 का नाम असाइन कर देते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है और इसको थर्ड इक्वेशन का नेम असाइन कर देते हैं, और थर्ड इक्वेशन को 1 इक्वेशन में हमने ऐड किया था। तो अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू को। तो देखिए सेकंड इक्वेशन जो बनी थी कंपेयर करने के बाद वो इक्वल थी -x + y = 39 के। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है 28 के, सो -x + 28 = 39। अब +28 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये इक्वल होगा -x जो है ये इक्वल होगा 39 - 28 के, या फिर अगर हम x को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले इसके साथ माइनस का साइन है तो अब इसका साइन जो है वो प्लस साइन में, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 28 और इक्वल की राइट साइड से हमने 39 को जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो यहाँ पे 39 का साइन चेंज होगा। तो 28 - 39, 39 से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास इक्वल होगा 11 के। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -11 के और y इक्वल है 28 के। तो यहाँ पे हमने x और y की ही वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हमने उसको सिंप्लीफाई किया है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, जिसमें x जो है ये इक्वल है -11 के और y इक्वल है 28 के। क्वेश्चन 2, if z1 is equal to -13 + 24 iota and z2 is equal to x + y iota, find the values of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 + 15 iota। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास z1 इक्वल है -13 + 24 आयोटा के और z2 इक्वल है x + y आयोटा के। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, z1 - z2 is equal to -27 + 15 आयोटा। तो यहाँ पे हमने z1 और z2 की वैल्यूज पुट करनी है और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन
एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में है Z1 जो कि इक्वल है -13 + 24 आयोटा के, और Z2 इक्वल है x + y आयोटा के। और यहाँ पे हमने Z1 - Z2 फाइंड आउट करना है, यानी गिवन रिजल्ट में हमने Z1 - Z2 की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Z1 - Z2 को सिंप्लीफाई करना है। तो देखें Z1 - Z2, अब यहाँ पे हम Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट करेंगे। सो -13 + 24 आयोटा माइनस, और Z2 की वैल्यू जो है ये इक्वल है x + y आयोटा के। तो -13 + 24 आयोटा माइनस x, और माइनस प्लस माइनस होगा -y आयोटा। अब हम इसमें जो है वो रियल पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट। तो देखिए इज इक्वल टू -13 - x + 24 आयोटा -y आयोटा। तो यहाँ पे Z1 - Z2 जो है ये इक्वल है -13 + x, यानी यहाँ पे जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो Z1 - Z2 जो है ये इक्वल होगा -13 + x + 24 - y आयोटा, यानी यहाँ पे 24 आयोटा है और -y आयोटा है। यहाँ से जब हम आयोटा कॉमन लेंगे तो 24 - y मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पे हम गिवन रिजल्ट को यूज करेंगे, जिसमें Z1 - Z2 जो है ये इक्वल है -27 + 15 आयोटा के। तो Z1 - Z2 को हम पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके हैं, और यहाँ पे Z1 - Z2 जो है ये इक्वल है -13 + x + 24 - y आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे Z1 - Z2 इक्वल है -13 + x + 24 - y आयोटा के, और जो हमारे पास गिवन रिजल्ट था उसमें Z1 - Z2 जो है ये इक्वल है -27 + 15 आयोटा के। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे -13 + x जो है ये इक्वल होगा -27 के, यानी रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे 24 y ये इक्वल होगा 15 के। तो यहाँ पे हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर किया है, जिसमें रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 + x = 27। सिमिलरली 24 - y = 15। तो देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को हम इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में ही राइट करेंगे, और जब 13 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 27 से सब्ट्रैक्ट होगा। सो x = 27 - 13। तो 27 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 14 के। सिमिलरली 24 - y = 15 है। अगर हम y को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस में है तो हमने प्लस में बनाना है इसे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाना होगा, जिससे इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और 24 - 15
यानी 15 को जब हम इक्वल की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सो 24 माइनस 15 इज इक्वल टू y, और 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ पे y जो है ये इक्वल है 9 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे z1 और z2, और एक रिजल्ट गिवन था कि z1 माइनस z2 जो है ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना थी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल z1 माइनस z2 को कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ z1 एंड z2। तो फिर हमने गिवन रिजल्ट को राइट किया है, फिर हमने गिवन रिजल्ट को कंपेयर किया है z1 माइनस z2 की वैल्यू से, जिसमें रियल पार्ट के इक्वल था और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल था। तो यहाँ पे रियल पार्ट को सिंप्लीफाई किया है और इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई किया है, जिससे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, जिसमें x इक्वल है 14 के और y इक्वल है 9 के।